Hello students, today my class 12 student Divyanshu and Sahil is going to identify one basic radical and one acid radical present in the given salt or inorganic mixture। तो जैसा कि बोर्ड परीक्षा में दिया जाता है कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण या लवण में उपस्थित एक क्षारकीय तथा एक अम्लीय मूलक का परीक्षण कीजिए, जांच कीजिए। तो ये हमारे स्टूडेंट इसको ये करने जा रहे हैं, हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंग्लिश में भी जो टर्म्स हैं मैं इस्तेमाल करूंगा। वीडियो के अंत में आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल को कैसे करना है, सब दिया गया है। पूरा वीडियो देखिए और सीखिए कि आप कैसे करेंगे। ओके, प्लीज टेक वन टेस्ट ट्यूब, यस, एंड टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट। गिवन सॉल्ट, दिए गए सॉल्ट की थोड़ी मात्रा एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और इसमें 2 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मिलीलीटर मिलाना है, 2-4 बूंद, यस, और इसको सेक कीजिए, मिलाइए, यस। नाउ वार्म इट जेंटली, इसको हल्का गर्म कीजिए और टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर एक पानी से भीगा हुआ मॉइस्टेंड रेड लिटमस पेपर को लाइए। रेड लिटमस पेपर को दिखाइए, देखिए कोई प्रभाव पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं। कोई प्रभाव पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। और इसमें क्या कोई गंध आ रही है, कोई गैस है? कोई स्मेल नहीं, ठीक है। अब इसके टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर नेस्लर रिएजेंट से भीगा हुआ एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा लाते हैं, कोई प्रभाव नहीं। जरा दिखाइए तो, हाँ, फिल्टर पेपर, नेस्लर रिएजेंट पर गैस का कोई प्रभाव नहीं। फिर रखिए और देखिए कोई प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब को रखिए, अर्थात 0 ग्रुप एब्सेंट, अमोनियम आयन एब्सेंट। ये दिए गए लवण में अमोनियम आयन अनुपस्थित है और 0 ग्रुप एब्सेंट है। अब एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में दिए गए लवण की थोड़ी मात्रा लगभग 0.5 ग्राम लेते हैं। अब हम प्रथम ग्रुप के परीक्षण की तरफ बढ़ेंगे कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। लगभग 0.5 ग्राम लेंगे और 0.5 ग्राम का मतलब है कि हमें ये विलयन बनाना है और फर्स्ट ग्रुप अगर है तो ठीक है, अगर नहीं फर्स्ट ग्रुप है थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, दूसरा ग्रुप की जांच करेंगे। अब इस लवण में हम लगभग 5 से 10 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं। डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे और इसको हिलाएंगे। 5 मिलीलीटर आप डिस्टिल्ड वाटर इसमें मिलाइए पूरा, और डिस्टिल्ड वाटर मिला करके इसमें देखिए कि क्या यह घुल जाता है। और अगर ये सॉल्ट इसमें घुल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं घुलता है तो जरा दिखाइए, देखें तो जल में घुलनशील है क्या? यह जल में घुलनशील है? उसको सेक कीजिए और दिखाइए। अगर कोई एक भी पार्टिकल रह जाता है, नहीं घुलता है, इसका मतलब कि सॉल्ट जल में घुलनशील नहीं है। अगर सारे पार्टिकल, सारे कण पूरा घुल जाते हैं मतलब विलयन तैयार हो गया। नहीं घुलते हैं फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। क्या ये ठंडे जल में घुलनशील है? यस, इसका मतलब कि हमें गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, HCl नहीं मिलाना पड़ा और यह ठंडे जल में ही दिया हुआ लवण घुल जाता है और यही है ओरिजिनल सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन की थोड़ी सी मात्रा में हम लगभग 2 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, या पूरे विलयन में भी मिला सकते हैं। हाँ, डाइल्यूट HCl की थोड़ी मात्रा मिलाते हैं। डाइल्यूट HCl, उसको हिलाइए। ये देखिए सफ़ेद अवक्षेप, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि दिए गए लवण में प्रथम ग्रुप उपस्थित है। यह प्रथम ग्रुप मतलब, और थोड़ा बूंद बूंद करके डाइल्यूट HCl तब तक मिलाते हैं जब तक प्रेसिपिटेट बनता है। हम इसको मिलाते हैं और देखते हैं कि जब तक प्रेसिपिटेट बनता है तब तक हम मिलाते जाते हैं। देखिए प्रेसिपिटेट बन रहा है और उसको हिलाइए कि उसमें पूरा अभिक्रिया होती जाए। और जब अभिक्रिया होती जाएगी तो हम लोग ये देखेंगे कि अभिक्रिया जब तक प्रेसिपिटेट बनता है हम HCl मिलाते रहेंगे। और अब
इस अवक्षेप को हम लोग फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करके प्रथम ग्रुप यानी लेड आयन, सिल्वर आयन या मर्क्यूरस आयन उपस्थित हो सकता है। तो अब हम फर्स्ट ग्रुप की जांच के लिए प्रेसिपिटेट को अलग करेंगे और इस प्रेसिपिटेट को डिस्टिल्ड वाटर से 2-3 बार हम लोग वॉश करते हैं और इसको पूरा डाल दीजिए फिल्टर पेपर पर और इसको वॉश कीजिए। पहले इसको पूरा फिल्टर हो जाने दीजिए, जब ये अभी छोड़ दीजिए, पहले उसको फिल्टर हो जाए फिर हम उसको वॉश करेंगे। एक बार उसको टेस्ट ट्यूब में थोड़ा और डिस्टिल्ड वाटर लेकर के उसको उसमें डाल दीजिए, थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर लीजिए, फिल्टर पेपर पर उसे भी डालिए। यस, पूरा टेस्ट ट्यूब को वॉश भी हो जाएगा और उसमें जो भी प्रेसिपिटेट है सब अलग हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग इसको वॉश कर लेते हैं और अब इस प्रेसिपिटेट को हम लोग फिल्टर पेपर से टेस्ट ट्यूब में पूरा उसको हम लोग ले करके 2-3 बार धोते हैं। क्या पूरा फिल्टर हो गया? अभी थोड़ा बाकी है। यस, तो इसको हम लोग इसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद प्रेसिपिटेट को हम फिर उसी टेस्ट ट्यूब में या दूसरे टेस्ट ट्यूब में फिर उस प्रेसिपिटेट को ले लेते हैं। फिल्ट्रेट को अगले ग्रुप की जांच के लिए रखेंगे। अब फर्स्ट ग्रुप में लेड है कि सिल्वर है या मर्क्यूरस है, हम उसके लिए प्रेसिपिटेट को फिर ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि तीनों में कौन सा आयन प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप में। अभी तो तीनों आयन में से किसी के होने की संभावना है, यानी प्रेसिपिटेट को हम लोग अगर फिल्टर हो गया है तभी प्रेसिपिटेट निकाल पाओगे। ठीक है, अगर ये फिल्टर हो गया है तो प्रेसिपिटेट को हम लोग टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारा ही प्रेसिपिटेट लेने। हाँ, अब प्रेसिपिटेट को साइड उसको रखिए, वहाँ रहने दीजिए, वहाँ पर रहेगा फनल के पास। अब इस प्रेसिपिटेट में डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं और डिस्टिल्ड वाटर मिला करके हम लोग प्रेसिपिटेट को बॉटम तक ले जाते हैं और ये देखिए, ये है वाइट प्रेसिपिटेट, देखिए नीचे चला जाता है। अब इसमें हम इस प्रेसिपिटेट को बड़ा टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते थे जिसमें 10 से 15, हाँ ठीक है, उसको डिजॉल्व न हो तो भी बड़ा टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। हाँ, बड़ा टेस्ट ट्यूब, उसको और वाटर मिलाइए, डिस्टिल्ड वाटर मिलाइए। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर मिलाइए उसमें। यस, 5, 7, 10 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर मिलाइए और एक बड़ा टेस्ट ट्यूब में लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल सॉल्यूशन को हमें 2-3 भाग में बांटना है और ये जो ओरिजिनल नहीं है ये वह सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग प्रेसिपिटेट को डिजॉल्व करके चेक करेंगे। हाँ, हिलाइए उसको, पूरा हिलाइए, देखिए घुलता है ठंडे पानी में, ठंडे जल में नहीं घुलता है। फिक्स कीजिए और फ्लेम पर आप इसको गर्म कीजिए, फ्लेम पर। हाँ, प्रेसिपिटेट को फ्लेम पर गर्म कीजिए, एकदम नीचे नहीं, थोड़ा साइड में। यस, और थोड़ा टिल्ट करके गर्म करते हैं। अब देखते हैं कि क्या यह प्रेसिपिटेट ठंडे जल में घुल जाता है। Then we prepared this precipitate, wash the precipitate 2-3 times, and after that precipitate you take in a test tube, wash the precipitate and add distilled water to it. Now इसको दिखाओ कि क्या है, गर्म जल में घुल जाता है, पूरा घुल गया गर्म जल में। आगे बढ़ाइए, देखा जाए घुल गया है, कुछ बचा तो नहीं है, एकदम घुल गया। Yes, precipitate dissolved in the hot water. It indicates that Pb2 plus present, because Pb2 plus माने लेड क्लोराइड गर्म जल में घुल जाता है लेकिन ठंडे जल में नहीं घुलता है। ये संकेत करता है कि लेड आयन हो सकता है, सिल्वर आयन और मर्क्यूरस आयन की संभावना अभी नहीं बन रही है। अब हम इस विलयन को 2 भाग में बांट देते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं इस विलयन के एक भाग को और यस, और इस विलयन के फर्स्ट पार्ट में हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाते हैं। वहाँ पोटेशियम आयोडाइड रखा हुआ है बॉटल में, ये उसमें, या पोटेशियम क्रोमेट देखिए, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट यहाँ पर है। यस, पोटेशियम क्रोमेट को मिलाते हैं 2 मिलीलीटर और पोटेशियम क्रोमेट को मिलाते हैं और देखा जाए क्या इफेक्ट पड़ता है। 2-3 मिलीलीटर यहाँ मिलाइए पोटेशियम क्रोमेट। मिलाने में ये देखिए, यहाँ टेस्ट ट्यूब में भी पोटेशियम क्रोमेट रखा हुआ है, फ्रेश बनाया हुआ, मिलाइए। टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम क्रोमेट जो है वो इसी पर्पज से मिला करके रखा हुआ है, मिलाइए पोटेशियम क्रोमेट।
यस, ये देखिए पोटेशियम क्रोमेट मिलाने पर नीचे कोई अवक्षेप आया, नीचे देखिए हिला के मिला के देखिए पूरा रिएक्शन करा के येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. It confirms the presence of lead ion in the first group. Lead ion confirmed. Now keep the test tube there. टेस्ट ट्यूब को वहाँ रख दीजिए, साइड टेस्ट ट्यूब को आप वॉश कर लीजिएगा. और यस, अब हम लोग वह जो गर्म विलयन है हॉट सॉल्यूशन के दूसरे पार्ट में लगभग 2 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं. जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे लेड आयन कन्फर्म, पोटेशियम क्रोमेट के साथ पीला अवक्षेप था. अब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें लगभग 2 मिलीलीटर मिलाते हैं और इस देखते हैं क्या होता है. देखिए सफ़ेद अवक्षेप आया. कैसा अवक्षेप आया? हिलाइए उसको, थोड़ा मिलाइए, दिखाइए. यस, सफ़ेद अवक्षेप. अब इस सफ़ेद अवक्षेप में इथाइल एल्कोहल लगभग 1 मिलीलीटर मिलाते हैं. थोड़ा अमाउंट में इथाइल एल्कोहल मिलाएंगे, ज़्यादा अमाउंट मिलाने की आवश्यकता नहीं है. और इसके बाद उसको हम लोग मिक्स करते हैं, टेस्ट ट्यूब को सेक करते हैं और अब इसमें अमोनियम एसीटेट मिलाते हैं 2-3 मिलीलीटर या थोड़ा ज़्यादा भी मिला सकते हैं. हमें ये देखना है कि अवक्षेप पर अमोनियम एसीटेट का क्या प्रभाव पड़ता है. अमोनियम एसीटेट मिलाया गया. सफ़ेद अवक्षेप के प्रभाव को हम लोग देखते हैं कि ये अमोनियम एसीटेट में देखिए अवक्षेप पूरा आगे बढ़ाइए, कैमरा के पास लाइए. सफ़ेद अवक्षेप अमोनियम एसीटेट में पूर्णतया घुल जाता है. इससे सिद्ध होता है कि लेड आयन कन्फर्म. दिस इज अबाउट द टेस्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ लेड आयन. अब आइए एसिड मूलर की जांच करें और शायद इस टेस्ट ट्यूब को जो उधर से वॉश कर देना है. बाकी टेस्ट ट्यूब में हम लोग एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे. अब एक दूसरा ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिए. यस, इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में दिए गए लवण की थोड़ी मात्रा हम लोग लेते हैं. दिए गए लवण की थोड़ी मात्रा इस टेस्ट ट्यूब में लेते हैं. यस, और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट इस बॉटल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. इस बॉटल में यस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 1 से 2 मिलीलीटर हम लोग दिए गए लवण में मिलाते हैं. हल्का अब देखिए कोई अवक्रिया हुई, कोई बुलबुले नहीं, नो इफर्वेसेंस, नो गैस फॉर्मेशन, नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व. कोई अवक्रिया नहीं. यानी दिया गया लवण दिए गए लवण में जब हम लोग मिलाते हैं तब सल्फ्यूरिक एसिड, कोई अवक्रिया नहीं. तो हल्का गर्म कीजिए, देखा जाए क्या होता है. हल्का गर्म करते हैं, कोई अवक्रिया नहीं. इससे यह सिद्ध होता है, बस जरा हटाइए देखा जाए, हाँ कोई अवक्रिया नहीं. इससे यह सिद्ध होता है कि दिए गए लवण में कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और सल्फाइड मतलब H2S गैस नहीं आ रही है. कोई गंध है उसमें? कोई गंध नहीं. सिरके जैसी गंध है? कोई गंध नहीं. कोई तीखी गंध? कोई गंध नहीं. कोई बुलबुले नहीं, कोई अवक्रिया नहीं. ये सारी चीज़ें एब्सेंट हैं. यानी कार्बोनेट, एसीटेट एंड सल्फाइड, नाइट्राइट, ये सारे मूलक अनुपस्थित हैं. अब इस टेस्ट ट्यूब को रखिए. एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में उस सॉल्ट की थोड़ी सी मात्रा हम लोग दिए गए सॉल्ट की थोड़ी मात्रा टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें 2-4 बूंदें माने 1 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 1-2 मिलीलीटर मिलाते हैं, 1 या 2 मिलीलीटर. यस, और अब बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिलाना है. देखिए कोई अवक्रिया हो रही है? कोई अवक्रिया नहीं. हिलाइए, दिखाइए इसको, देखा जाए. कोई अवक्रिया, कोई बबल्स नहीं, कोई रिएक्शन नहीं. कोई स्मेल आ रही है? कोई स्मेल नहीं. नो स्मेल. यस, नाउ वार्म इट. इसको थोड़ा गर्म कीजिए. शायद आपको कॉपर की छीलन उसमें मिलाना है. ये पहले हीट कर लें. कॉपर की छीलन को मिलाना है. इसमें कॉपर की छीलन मिलाइए. हाँ, देखा जाए कोई अवक्रिया अगर होगी. हाँ, हटाइए फ्लेम पर से, छीलन मिलाइए. ये देखिए कॉपर की छीलन मिलाने पर पहुंचते ही उसको हिलाइए. यस, कॉपर की छीलन मिलाने पर एक हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है, लाइट ब्राउन गैस. और जो थोड़ा छीलन मिलाइए 1-2 पीस.
एकदम स्ट्रेट रखिए, नहीं तो नहीं जाएगा छीलन। हाँ, अब देखिए उसमें कॉपर की छीलन जाते ही भूरे रंग की गैस निकलती है और विलयन भी जो अंदर बना हुआ है देखिए हल्का नीला हो रहा है, यानी कॉपर का सॉल्ट बन गया होगा अभिक्रिया करके, और यह संकेत करता है कि नाइट्रेट रेडिकल उपस्थित हो सकता है। तो आइए इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करें। अब इसको रखिए और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब में दूसरा टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष की थोड़ी मात्रा टेस्ट ट्यूब में हम लोग लेते हैं और उसको सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष जो लेंगे उसमें हम बताएंगे सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को कैसे बनाया जाएगा, ये भी हम बताएंगे। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष की थोड़ी मात्रा हम लोग लेते हैं और इस सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल से उसको उदासीन करते हैं। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल से उदासीन कर चुके हैं, उसको उदासीन किए हैं और उसकी मात्रा को थोड़ा घटाइए, उतना नहीं लेना है सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, आधी मात्रा लेंगे। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष की आधी मात्रा लेते हैं, थोड़ा घटाइए उसको, उसका आधा कर दीजिए, आधा रखिए, पूरा उसको यूज करेंगे और कम कीजिए, यस, और टेस्ट ट्यूब को यस रख दीजिए और उसमें अब थोड़ा और कम कर दीजिए, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को थोड़ा और कम कीजिए। लगभग हम लोग 2-3 मिलीलीटर पर्याप्त होता है सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, बस। अब इसमें बराबर मात्रा में ताज़ा बनाया हुआ फेरस सल्फेट का विलयन मिलाते हैं, हाँ मिलाइए और उसको हिलाना है, सेक करना है और मिलाइए, उसके बराबर मिलाना है फेरस सल्फेट के विलयन को उसके बराबर, हाँ बस। अब इसको सेक कीजिए और मिलाइए विलयन को अच्छा से। जब मिल जाए तो अब हम लोग एक ड्रॉपर की मदद से टेस्ट ट्यूब को 60 डिग्री झुका करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को दीवार के सहारे मिलाएंगे। दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग मिलाएंगे। ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऐड स्लाइड फास्ट ड्रॉप वाइज। हम लोग दीवार के सहारे along the side of the test tube we will add concentrated, yes, now do not shake it, now keep the test tube vertical straight। टेस्ट ट्यूब को सीधा करते हैं और इधर दिखाइए जरा, कैमरे के पास आइए लेकर के, ये देखिए एक भूरे रंग का, ये देखिए भूरे रंग का एक यहाँ पर रिंग बन जाता है, रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाती है। ये रिंग है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। इस रिंग को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बोलते हैं। किस कलर का ये रिंग बना है? यस, यह सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ नीचे बॉटम में कैसे चला गया है? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और फेरस सल्फेट तथा उपस्थित लवण के मिश्रण का जो डेंसिटी है इसकी अपेक्षा कम है, इसलिए वह ऊपर में है, और ये जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड नीचे है। अब इसको अगर हम विलयन को देखिए, पूरा ब्राउन कलर की रिंग पूरा क्लियर दिखाई दे रही है ना, देखिए रिंग दिखाई दे रही है। यहाँ हम लोग हाथ लगाते हैं, रिंग पूरा क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरा कैमरे से थोड़ा और नीचे कीजिए, ये देखिए, हाँ थोड़ा और एकदम बीच में कैमरे कीजिए, हमको दिखाई दे, कैमरे में देखें दिखाई दे रहा है, और थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ ये देखिए दिखाई दे रहा है। अब ये जो है इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, धीरे से हिलाइएगा, गिरे ना, हाँ सेक कीजिए टेस्ट ट्यूब को, आप हिलाइए टेस्ट ट्यूब को, यस। जब हम टेस्ट ट्यूब को हिलाते हैं, ये देखिए इस टेस्ट ट्यूब को डिस्टर्ब करते हैं, जर्क देते हैं, पूरा विलयन काला हो जाता है, क्योंकि नीचे उपस्थित कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फेरस सल्फेट तथा लवण के विलयन में उपस्थित वाटर से मिल जाता है, और मिलने के बाद यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न निकलती है। वह हीट इस ब्राउन कलर के रिंग को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, तो उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड और फेरस सल्फेट अलग हो जाते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड और फेरस सल्फेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेरिक सल्फेट भी अभिक्रिया के दौरान बना हुआ है, इसलिए डार्क ब्राउन ब्लैक एकदम ये मिश्रण तैयार हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से ये गैस की घुलनशीलता घट जाती है, और देखिए इतना हाई टेम्परेचर है कि ये गैस स्केप हो जाती है, और ये देखिए ये इस तरह से ठीक विलयन प्राप्त हो जाता है। यह हुआ नाइट्रेट मूलक की जांच। इस तरह हमारे स्टूडेंट ने एक बेसिक
और एक एसिड रेडिकल की जांच की। बेसिक रेडिकल Pb2+ कंफर्म और एसिड रेडिकल नाइट्रेट आयन कंफर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट।